दोस्तों, एक नौजवान मुस्लिम महिला जो कि कुंभ मेले में नहाने के लिए जाती है और अपने पाप धुलने के लिए जाती है, क्योंकि उसने कहीं सुन रखा था कि इंसान चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर ले, अगर वह गंगा जी में डुबकी लगाए तो उसके सारे पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं। इसलिए वह जबलपुर से चलकर उत्तर प्रदेश के प्रयाग में और गंगा नदी के संगम तट पर स्नान करने के लिए महाकुंभ मेला पहुंचती है। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचती है और गंगा जी की तरफ अब डुबकी लगाने के लिए वह आगे बढ़ती है और गंगा जी में बार बार खुद को धोने का प्रयास करती है। और वह वह स्नान करती है। और जब वह वहां से वापस आती है तो उसी वक्त उसके गंगा जी में स्नान करने जाती है। लेकिन जब वह नहाने जाती है तो उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। आइए हम इस कहानी के माध्यम से उन उसके साथ में क्या हुआ इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज आपके क्राइम सफर में आपका स्वागत करता हूँ। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। दोस्तों, एक महिला होती है जिसका नाम होता है सकीना। उसकी उम्र लगभग 27-28 साल की रही होंगी। उसे उसे महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाने का था, क्योंकि उस महिला ने इतने पाप करे थे। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वह कुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाना चाहती थी, क्योंकि उसने कहीं ये सुन रखा था कि इंसान चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर ले, अगर वह गंगा जी में स्नान करने के लिए जाए तो उसके पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं। इसलिए वह मध्य प्रदेश से चलकर उत्तर प्रदेश के महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए जाती है। अब वह अकेली अकेली उस भीड़ के पीछे पीछे चलकर महाकुंभ मेले में पहुंचती है, क्योंकि उसके घर से वह महिला अकेली निकली थी, क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला थी और वह घर से अकेली निकली थी। इसलिए वह भीड़ का सहारा लेते हुए महाकुंभ मेले में पहुंचती है। अब जैसे ही वह महाकुंभ मेले में पहुंचती है तो वह अपने कपड़े को उतारती है और नदी किनारे तट पर रखकर स्नान करने के लिए जाती है। जैसे ही वह स्नान करने के लिए आती है, अपने शरीर को अपने पाप धुलती है और गंगा जी में बार बार डुबकी डुबकी लगाती है। फिर कुछ समय पश्चात स्नान करने के बाद जैसे ही वह वापस आती है तो उसके जो जो कपड़े होते हैं वह चोर चुरा कर लेकर भाग जाता है। तभी वह सोचती हूँ कि क्या मैं ही यहाँ एक ऐसी पापी हूँ जो अपने पाप धोने आई हूँ। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े पापी है जो यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े पापी है। अब दोस्तों, जो मुस्लिम महिला थी, अब उसके जो पर्स था उसमें उसके कुछ कपड़े भी होते हैं और उसके कुछ पैसे भी होते हैं और उसमें मोबाइल भी होता है। तो वह चोर सब कुछ लेकर चला जाता है। अब वह सोचती है कि मैं इस भीड़ में अकेली भीड़ में किसका सहारा लूंगी, किससे पैसे मांगूंगी, क्या करूंगी। तो वह दोस्तों उसी हालत में, गीले कपड़े में, जिस हालत में उसने स्नान किया था उसी वस्त्र में वह महाकुंभ मेले से बाहर जाती है और लोगों से कुछ पैसे और कुछ कपड़े, ज़रूरत की चीज़ों को माँगती है। तो जब भी लोग उसे देखकर ही कहते हैं कि ये नौजवान खूबसूरत मुस्लिम महिला ये भीख क्यों माँग रही हो? तभी उसे लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि देखो, ये इतनी जवान खूबसूरत महिला होकर भी भीख माँग रही है। अब वह मेले में अपने आपको शर्मिंदगी महसूस कर रही थी, क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला थी। अब वह किसी से मदद भी मांगे तो किससे मांगे, अब कोई वहां मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। चुरा कर लेकर भाग जाता है। तभी वह सोचती हूँ कि क्या मैं ही यहाँ एक ऐसी पापी हूँ जो अपने पाप धोने आई हूँ। यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े पापी है जो यहाँ तो मुझसे भी बड़े बड़े पापी है। अब दोस्तों, जो मुस्लिम महिला थी, अब उसके जो पर्स था उसमें उसके कुछ कपड़े भी होते हैं और उसके कुछ पैसे भी होते हैं और उसमें मोबाइल भी होता है। तो वह चोर सब कुछ लेकर चला जाता है। अब वह सोचती है कि मैं इस भीड़ में अकेली भीड़ में किसका सहारा लूंगी, किससे पैसे मांगूंगी, क्या करूंगी। तो वह दोस्तों उसी हालत में, गीले कपड़े में, जिस हालत में उसने स्नान किया था उसी वस्त्र में वह महाकुंभ मेले से बाहर जाती है और लोगों से कुछ पैसे और कुछ कपड़े, ज़रूरत की चीज़ों को माँगती है। तो जब भी लोग उसे देखकर ही कहते हैं कि ये नौजवान खूबसूरत मुस्लिम महिला ये भीख क्यों माँग रही हो? तभी उसे लोग ताने मारते हैं और कहते हैं कि देखो, ये इतनी जवान खूबसूरत महिला होकर भी भीख माँग रही है। अब वह मेले में अपने आप को
आपको शर्मिंदगी महसूस कर रही थी क्योंकि वह एक मुस्लिम महिला थी। अब वह किसी से मदद भी माँगे तो किससे माँगे? अब कोई वहाँ मदद करने के लिए तैयार ही नहीं था। तभी वह महिला अपने आप को इतना शर्मिंदगी महसूस कर रही थी कि मैं जवान खूबसूरत महिला होकर भी इस महाकुंभ मेले में भीख माँग रही हूँ। अब दोस्तों वह पूरी तरह से उदास हो चुकी थी। तभी उसकी नज़र नज़र वहाँ पर प्रसाद बाँट रहे एक 35 वर्ष के व्यक्ति की नज़र उस महिला पर पड़ती है। वह बस जो कि संगम घाट से 1 किलोमीटर दूर से भीगी हुई आ रही थी। तभी तभी उस 35 वर्ष के व्यक्ति की नज़र उस महिला पर पड़ती है जिसका नाम होता है राजन। अब राजन सोच रहा था कि ये महिला संगम घाट से 1 किलोमीटर दूर से भीगी हुई आ रही है, ज़रूर इसके साथ कुछ न कुछ गलत घटनाएँ घटी होंगी। तभी वह उसके पास जाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? तभी वह जो मुस्लिम महिला थी, वह जिसका नाम सकीना था, वह अपना नाम बदलकर कुछ और नाम रख लेती है और राजन से कहती है कि मैं गंगा जी में स्नान करने के लिए आई हूँ और मैं एक मुस्लिम महिला हूँ। लेकिन फिर भी मैं आस्था का विश्वास लेकर गंगा जी में अपने पाप धोने आई थी। लेकिन यहाँ तो मुझसे भी बड़े-बड़े पापी हैं, जिन्होंने मेरे पर्स, मोबाइल और कुछ पैसे कीमती सामान लेकर भाग गए हैं। तभी वो राजन जो वहाँ अपने वर्करों के साथ में उस कुंभ मेले में प्रसाद बाँट रहा था, तो वही उसको अपने टेंट में बुलाता है। अब जो मुस्लिम महिला थी सकीना, वो उसका शरीर पूरी तरीके से ठंड से अकड़ रहा था, तो उसे उसे वह वहाँ बिठालता है और अंगार के पास अंगार के पास में बिठालता है और कहता है तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ कपड़े लेकर आता हूँ। अब दोस्तों जो महिला थी वह देखने में खूबसूरत और नौजवान थी। तभी जो राजन था उसे वह महिला पसंद आ जाती है। तभी वह उसे उसके लिए कुछ नए और अच्छे कपड़े लेकर आता है और उसे कहता है कि तुम ये कपड़े पहन लो और उसे एक कपड़े पहन लो। तभी वो जो सकीना थी वह कहती है कि इतने इतने महंगे कपड़े तुमने मेरे लिए क्यों लाए? तभी वह कहता है कि इंसान से बड़ा कोई मूल्य नहीं है। अब ये कपड़ा तो एक साधारण सा है, इंसान से बढ़ के थोड़ी है। तभी वह कपड़े पहन लेती है और कहते हैं कि ये मेरा टेंट है, मैं भी यहाँ यहाँ प्रसाद बांट रहा हूँ महाकुंभ मेले में। अब जो राजन था वह उसे अपनी दुकान से दूसरी दुकान ले जाता है और महाकुंभ मेला घुमाता है और उसके साथ चाय नाश्ता खाना भी खिलाता है, उसके साथ महाकुंभ मेले का आनंद ले रहा था। तभी जो उसके वर्कर थे राजन के, वह कहते हैं कि राजन राजन आज अपने पाप धोने आया, लेकिन वो खुद ही ऐसा पाप कर रहा, क्या ही करे। तो राजन था वह उस महिला के साथ में पूरा मेले का आनंद ले रहा था और उसे झूला और मेला घुमाने की कोशिश कर रहा था। अब शाम हो जाती है तो राजन उस महिला से कहता है कि मुझे होटल होटल में रुकने की आदत है, क्योंकि महाकुंभ मेले में मुझे करीब 1 डेढ़ महीने महीने यहीं पर रहना है और मुझे इसलिए मैं होटल में ही रुकता हूँ। तभी वह सकीना को लेकर जो राजन था वह उसे मेला घुमाता है और वह मन ही मन सोच रहा था कि कब मैं इसे होटल में ले जाऊँ और कब उसके साथ वैसा काम करूँ। वह मन ही मन उतावला हो रहा था और उसे शाम ढलने का इंतजार कर रहा था। अब जो मुस्लिम महिला थी जिसका नाम सकीना था, बातों वो वह जैसा बोल रहा था वैसी बातों को मान रही थी। क्यों? क्योंकि उसने उस महिला पर उपकार किया था। उसने उसे कपड़े दिलाए थे और उसकी मदद की थी, इसलिए वह भी उसका कहना मान रही थी। तभी राजन कहता है कि मैंने शाम के लिए तभी राजन कहता है कि दरअसल मैं कुंभ मेले में टेंट लगाकर भंडारे का कार्यक्रम कर रहा हूँ, जिससे जिससे मुझे आराम की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं होटल बुक किया हूँ और वहीं आराम करता हूँ। मुझे आराम की बहुत ज़रूरत होती है। तुम भी मेरे साथ में वही चलकर सोना, क्योंकि तुमने मैंने जो होटल बुक कराया वो होटल तुमने कभी देखा नहीं होगा। अब जो सकीना थी वह मन ही मन सोच रही थी कि इसे क्या पता, यह मुझे आम लड़की समझ रहा है। अब इसे क्या पता कि मेरी रात हमेशा होटल में ही गुजरती है। अब शाम हो जाती है और वह राजन उसे होटल के कमरे में लेकर जाता है और उससे
कुछ समय पश्चात बात करने के बाद वो उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं मैं यहाँ पर मेरे कुछ वर्करों के साथ में 1 महीने से टेंट लगाकर महाप्रसादी का कार्यक्रम कर रहा हूँ। मैंने इस कुंभ मेले में आज तक की तुमसे खूबसूरत महिला कभी देखी नहीं। तुम इतनी खूबसूरत हो, तुम मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। तभी तभी वह राजन जो था, वह उस महिला को हाथ लगाता है और उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करता है। तभी वह जो मुस्लिम महिला थी, वह कहती कि राजन तुम ये क्या कर रहे हो? तुम अपना पाप पाप धोने के लिए आए हो, लेकिन तुम स्वयं अपने हाथों से ये पाप कर रहे हो। तभी राजन कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुम मुझे बहुत प्यारी लगती हो। तभी जो मुस्लिम महिला थी, वह बताती है कि नहीं राजन, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। आप मेरे बारे में बिना जाने ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी वो मुस्लिम महिला अब उसने अपनी हदें पार कर दी थी राजन ने। अब जो मुस्लिम महिला थी, वह बताने पे मजबूर हो गई थी। तभी वो बताती है कि मेरा नाम अब उसने अपना नाम सकीना की जगह और कुछ बताया था राजन को। फिर वह अपना नाम कहती है कि मेरा नाम सकीना है। दरअसल मेरा रियल नाम सकीना है। मैंने तुम्हारे से झूठ बोला था। तभी वो बताती है कि दरअसल मेरे घर में मैं एक गरीब परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में 3 बहनें हैं और मेरी मम्मी है और 3 बहनें हैं, जिनका पालन-पोषण करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ता है। दरअसल मैं मुंबई मुंबई में कंपनी में काम करने आई थी, लेकिन उस पैसों से गुज़ारा ना होने के कारण मुझे लोगों की रातों को रंगीन करना पड़ रहा है, जिस कारण मैं जिसकी वजह से मेरे मेरी बहनों की ज़िंदगी अच्छे से चल सके, इसलिए मैं ऐसा काम करती हूँ। मेरी रात हमेशा होटलों में ही गुजरती है। मैं यह बात मैंने अपने घरवालों से भी छुपा के रखी है और मैं उसी का पाप धोने के लिए गंगा जी में आई हूँ, क्योंकि मैंने कहीं से सुन रखा है कि इंसान चाहे कितने भी पाप क्यों ना कर ले, अगर वह गंगा जी में डुबकी लगाए तो उसके सारे पाप खुद ब खुद धुल जाते हैं। इसलिए मैं अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए आई हूँ। तभी जो राजन रहता है, वह कहता है कि मैं भी यहाँ अपने पाप ही धोने आया था, लेकिन मैंने तुमसे खूबसूरत महिला कभी नहीं देखी। इसलिए जो राजन कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और तुम मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अब जो मुस्लिम महिला थी, वह भी रोती है और राजन को कस के गले लगा लेती है और कहती है अब दोनों जने शादी कर लेते हैं और उस कुंभ मेले में खुशी खुशी महाप्रसादी का कार्यक्रम वितरण करते हैं। अब दोनों साथ में ही रहते हैं और और भंडारे के कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और लोगों की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, अब आप ही कमेंट करके बताइए, क्या राजन ने उस मुस्लिम महिला से शादी करके ठीक किया या फिर उसे उसके साथ शादी नहीं करना था? अब आइए आप ही कमेंट करके बताइए और हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगली एक नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।